हमें विचारवान बनाने वाली, हमें संस्कारवान बनाने वाली, हमें अंदर से सुगढ़ बनाने वाली, हमें भावनाशील बनाने वाली, हमारे प्राणों का त्राण करने वाली, कण कण में व्याप्त मां गायत्री का ध्यान करते हुए वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ इस पर ले करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्धजन, हमारे बड़े भाई और हमारे छोटे भाई, सभी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों और इस दैनिक जागरण परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है। उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। जैसा कि विषय है सबके राम, ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती कि राम सबके कैसे हो सकते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि राम सबके हैं और सब में राम, कण कण में, जन जन में राम व्याप्त है, परिव्याप्त है। बस जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन जैसी। मनुष्य की जैसी भावना होती है भगवान को उसी रूप में देखता है और उसी रूप में पाता भी। जैसी भावना होती है उसी रूप में वो भगवान को देखता है, उसी रूप में पाता भी। कौशल्या भगवान राम को पुत्र के रूप में देखती, लेकिन एक प्रश्न है कि क्या मंथरा भगवान राम को उसी रूप में देखती है क्या? शायद नहीं देखती, उस भाव से नहीं देखती, राम को उस भाव से नहीं देखती। सबके राम का मतलब क्या है? तुलसीदास जी के लिए राम क्या है? ब्रह्मांड नायक, परब्रह्म परमात्मा है गोस्वामी तुलसीदास जी। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि के लिए भगवान विष्णु के अवतार है, उस रूप में राम का अवतरण हुआ। किसी के लिए सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, किसी के लिए तो भगवान राम सिर्फ काल्पनिक पात्र भी है। सब जैसी भावना है वैसे राम उनको दिखते हैं और उस रूप में वो पाते हैं। परमात्मा के रूप में प्राय हम सभी उनको जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। वो नारायण जो नर के चिर सखा, नारायण नर के चिर सखा है, वो परमात्मा जो जीवात्मा की चिर सखा है। अगर हम राम को पहचान गए, अपने राम को हृदय में रख लिए, तो राम ऐसे हैं जिसका स्मरण भगवान शिव स्वयं करते हैं, जिसका स्मरण भगवान शिव स्वयं करते हैं। आप सबको मालूम होगा रामचरितमानस, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन वो जो आप अगर देखेंगे रामचरितमानस को तो ध्यान से, उन्होंने भगवान शिव ने पहले राम को कथा को लिखा, अपने मन में रखा, फिर माता पार्वती को सुनाया और काकभूषुंडी के कहने पर और भगवान शिव की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। जब वो मानसरोवर गए, हुआ कि अवरोध आएगा, विघ्न आएगा, बाधा आएगी तो कैसे करेंगे? भगवान शिव ने कहा कि मेरे अवतार के रूप में, रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी आएंगे, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो हनुमान जी से बोलना। बचपन से हनुमान जी उनके संरक्षक रहे, रक्षक रहे, रक्षा कवच के रूप में रहे। तो इस तरह से रामचरितमानस लिखा गया। अब प्रश्न उठता है, राम का मतलब क्या है?
राम सबके हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये जो जान लेता है कि राम सिर्फ कौशल्या के पुत्र नहीं है, सिर्फ लक्ष्मण और भरत के भाई नहीं है, निषाद के मित्र ही नहीं है, सुग्रीव और हनुमान के ही वो नहीं है, राम रावण के भी है। थोड़ी सुन के बात अटपटी लगती होगी, लेकिन सच ये है कि वो उन्हीं लोगों के नहीं है, राम रावण के हैं, के भी हैं। राम सिर्फ अयोध्या के नहीं है, राम सिर्फ मिथिला के नहीं है, राम सिर्फ जनकपुर के नहीं है, राम लंका के भी हैं। आप देखेंगे रामचरितमानस के अरण्यकांड में रावण कहता है कि मैं भगवान राम का स्मरण करता हूं, लेकिन मुझे मेरे अंदर इतना तमोगुण भरा है कि मैं राम का भजन गा ही नहीं पाता, राम की भक्ति नहीं कर पाता। अब मैं राम के पास जाऊंगा, हठ पूर्वक दृढ़ता पूर्वक कहूंगा कि मैं आपका स्मरण कर सकूं। तो राम रावण के भी है, ये गहरी बात है। सबके राम है, ये विषय पर अगर हम बात करें तो राम रावण के भी हैं। उनके लिए न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, जीव मात्र के परम सखा है, जीव मात्र के परम सखा है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम सबों की समस्या यह है कि हम राम से विमुख हो, उनके उन्मुख नहीं है, उनके सम्मुख नहीं है, हम उनसे विमुख। राम हमसे विमुख नहीं हुए, हम विमुख हो चुके हैं। ये समझने की बात। जैसे विमुख हुई सीता जी, राम से अलग हुई, जब श्रीलंका लंका में पहुंच गई तो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि वो राम से विमुख थी। हम लोग भी उसी तरह दुखी हैं, परेशान है, कष्ट में है, परेशानी में है। माता गौरी आती है, पूछती कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो बोलते मुझे इतना कष्ट क्यों मिला? सभी ज्योतिषी ने, पंडितों ने कहा था ये होगा वो होगा, और हम यहां बैठे हैं। देखिए राम से विमुख हैं, क्या हुआ? तो माता गौरी ने कहा आप लगता है भूल गए। जब जय विजय को विष्णुलोक में सनत कुमार ऋषि के द्वारा श्राप मिला था कि अभी तत्काल तुम विष्णुलोक से मृत्युलोक पृथ्वीलोक चले जाओ, तो आपने करुणावश में कहा था कि पुत्र मैं तुम्हारा उद्धार करूंगी। लगता है आप भूल गई, मां गौरी ने याद दिलाया। तो मां तो ऐसी होती है, वो पुत्र के कह सकते हैं गंदगी को धोती नहीं है, धोती भी है और धोती भी है। मां ऐसी होती है। उद्धार करने के लिए वो श्रीलंका गई और वहां रावण और कुंभकर्ण के जितने पाप ताप अभिशाप थे उसको खत्म करके उसका कल्याण किया, उसको मुक्त किया। इस रूप में आप देखेंगे तो बात समझ में आता। तो राम सबके हैं, सब में राम समाये हुए हैं। राम में कोई विभाजन नहीं है, राम में कोई भेद नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सभी को अपने साथ लेकर के चलते। वो चाहते तो लंका पर चढ़ाई के लिए देव मानव चतुरंगी सेना भरत की अयोध्या में थी, उसको बुला के चढ़ाई करते। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कोल भील वनवासियों को लेकर के चढ़ाई किया। ये बड़ी बात है। सबके राम है, ये बात भी आपको मालूम होगा। रामचरितमानस की रचना अयोध्या में जिस दिन तुलसीदास जी ने शुरू किया था, 1680 था संवत, और आज 2080 संवत है, हिंदी तिथि की बात कर। वो जिस दिन रामचरितमानस बसंत पंचमी का, वही नौमी दिन जन्मदिन था, उसी दिन से रामचरितमानस की रचना हुई थी। और उसी दिन बादशाह अकबर ने पहली बार अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम। उसी दिन जिस दिन रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किए थे गोस्वामी तुलसीदास। तो एक बड़ा मधुर प्रसंग है, जब लंका जाने के लिए पुल का निर्माण हो रहा था, सभी वानर वनवासी सभी लोग पुल बना रहे थे। उस समय